कभी आधी रात को अगर आप हाईवे से या फिर किसी भी सुनसान सड़क से घर पे आ रहे हो ना, तो कभी भी किसी को लिफ्ट मत देना। क्योंकि इस कहानी में अमन के साथ जो हुआ वो सुनकर तो शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाए। आज की ये कहानी है गांव में रहने वाले अमन की। अमन अपने दोस्त की शादी अटेंड करके रिटर्न घर पे आ ही रहा था। क्योंकि अमन को दूसरे दिन काम था, इसलिए वो रात को ही अपने घर की ओर निकल पड़ा। उसके बाकी सारे दोस्त वहीं पे रुक गए थे, लेकिन अमन को काम था, इसलिए अमन अकेला अपने घर की ओर निकल पड़ा। अमन के दोस्त की शादी उससे घर से बहुत दूर थी, दूसरे शहर। अमन जिस शहर में रहता था उससे दूसरे शहर में। अमन हाईवे से अपने घर पे आ रहा था। उसके घर की ओर जो जा रहा था, उसके उसके घर और जो शहर में उसके दोस्त की शादी थी वो उतना दूर था कि बीच में एक हाईवे पड़ता है। उस हाईवे को हमें पूरा क्रॉस करना पड़ता है। अमन उस हाईवे पे अकेला था। दूर दूर तक बस एक वो जो पीले कलर की स्ट्रीट लाइट आती है ना, बस वहीं जल रही थी। दूर दूर तक वहीं थी और ठंड का मौसम था, इसलिए थोड़ी बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी। पूरे हाईवे पर कोई नहीं, सिर्फ अमन अकेला और एक अजीब सी खामोशी। अमन शांति से बाइक चलाकर जा ही रहा था कि तभी उसे सामने की तरफ कोई आदमी खड़ा हुआ दिखता है जो पूरा कंबल लपेटे हुए है। उसने हाथ दिखाकर अमन को रोका। अमन भी रुक गया। अमन ने पूछा, क्या हुआ भाई, कोई हेल्प चाहिए? तो उसने बोला कि मुझे सामने की ओर इशारा करके बोला कि वो जो सामने मोड़ है, बस मुझे वहां तक छोड़ दोगे क्या? अमन ने सोचा कि भाई रात बहुत ज्यादा है, इससे थोड़ी मदद कर लेता हूं। तो अमन ने उसे बिठा लिया। अब अमन को चले हुए थोड़ी ही मिनट हुई होगी कि उसे ऐसा लगा कि जैसे पीछे ना बर्फ का टुकड़ा रखा हो। इतनी ठंड लग रही थी उसे पीछे। उसने बाइक के साइड मिरर से देखने की कोशिश की, लेकिन कोहरा ज्यादा था तो वो ढंग से देख नहीं पाया। थोड़े मिनट और आगे चलने के बाद जब वो ठंड ज्यादा बढ़ गई, जो पीछे उसके बैक साइड लग रही थी, उसने बाइक की स्पीड धीरे की और फिर देखने की कोशिश की, तो पीछे उसे कोई दिख ही नहीं रहा था। कोई दिख नहीं रहा था। तो अमन ने पूछा कि भाई क्या हुआ, सब ठीक है ना, आप कुछ बोल नहीं रहे? तो बड़ी ही डरावनी सी आवाज में उसने कहा कि बस थोड़ा और आगे। अमन यहाँ पे थोड़ा घबरा गया। वो अपनी बाइक को स्लो करता है, रोकता है और पीछे मुड़कर देखता है, तो उसके बाइक के पीछे तो कोई था ही नहीं। अमन यहाँ पे घबरा जाता है, सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसके साथ ये हुआ क्या। अभी तो उसके पीछे वो आदमी बैठा था और अभी वो कोई है ही नहीं। अमन थोड़ा घबरा जाता है। थोड़ी देर के बाद वो जैसे होश संभालता है, वैसे ही वापस अपनी बाइक चालू करके अब पूरी स्पीड के साथ अपने घर की ओर निकल पड़ता है। क्योंकि अमन ज़्यादा घबरा गया था, इसलिए उसके बाइक की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। लेकिन तभी अचानक उसके साइड मिरर में उसकी नज़र जाती है और वो देखता है कि पीछे वही आदमी वापस बैठा है। लेकिन इस बार उसका चेहरा दिखा और उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना, कटा फटा और एकदम भयानक दिख रहा था। अमन की बाइक से उसका बैलेंस गया और वो उसकी बाइक से गिर गया। अमन ने पहले खुद को संभाला, फिर उसकी बाइक को स्टैंड लगाकर खड़ा किया। थोड़ी देर उसकी बाइक पर बैठा और जैसे ही अमन को थोड़ा बहुत होश आया, तो उसके सामने एक बड़ा सा बैनर लगा था और उस पर लिखा था कि सावधान सावधान, अगर आपको नीचे दिए गए फोटो में जो आदमी है वो अगर आपके पास लिफ्ट मांगता है तो मत दीजिए। क्योंकि आज से 3 साल पहले हाईवे पर एक एक्सीडेंट में इस आदमी की मौत हो चुकी है। और जब अमन ने वो फोटो देखा, अमन की मानो जैसे पूरी उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो।
क्योंकि वो फोटो उसी आदमी का था जिसने उसे अभी अभी लिफ्ट दी थी।